हाँ, XYZ से पहले बात कर लेते। चलो साहब का नेटवर्क बहुत खराब है जी। XYZ अनम्यूट कर ले। काफी खराब। जी बताइए। सवाल आपने करना है ना XYZ? ओ नहीं, मुझे लगा शायद आप लोग कंफर्म करना चाहते हैं पहले कि मैं एक्चुअल में एक्स मुस्लिम हूँ या नहीं, इसीलिए पूछा। आप आए हुए हैं ना पहले मेरे हिसाब से? जी अत्तया सुना दें। आते थे अत्तया तो मुझे याद नहीं। तो क्या आप नमाज नहीं पढ़ती थी जब मुसलमान थी? पढ़ती थी, पर वो बस टेम्पोरेरी हाईली 1-2 महीने के लिए। तो अब मुझे जाके वो याद नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10-11 साल हो चुके हैं नमाज छोड़े हुए भी। आप 1-2 महीने की मुसलमान थी? बोल सकते हैं 1-2 महीने की। यार कमाल है यार, 1-2 महीने की आप मुसलमान थी। ये कौन सा एक्चुअली मुसलमान होता देखा है जाए 1-2 तो महीने के मुसलमान? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बस नाम के ही मुसलमान हैं। जो बोला जाता है ना कि नाम के मुसलमान, तो इंडिया में एक्चुअल में ऐसे ही बहुत जन हैं जो सिर्फ तो आप नाम के अपने आप को मुसलमान। एक्स मुस्लिम ना बोलो फिर। तो जब आप फिर नमाज ही कभी नहीं पढ़ती थी तो फिर आप कभी एक्स मुस्लिम थी ही नहीं। फिर आप सिंपल बोलो कि आप मुसलमान घराने में पैदा हुई थी, लेकिन अब जी आप बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान के नाम के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कराती। जी बिल्कुल। तो क्या मसला क्या है, बताइए, सवाल दें। एक्चुअली देखिए, ये जो इस्लाम में क्या है नहीं है, ये सब चीज़ों से मैं तो ऑलरेडी बाहर निकल चुकी हूँ। बट बात ये है कि मतलब मैं ये चीज़ अपने घर वालों को कैसे समझाऊँ? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि हाँ। मतलब इंडिया में ज़्यादातर मुस्लिम तो ऐसे हैं जो ये बस नाम के मुस्लिम होते हैं। देखें, ये बहुत तो जेनेरिक सवाल है। इसके लिए उनको जी, हमारी वीडियोस दिखाएं, ठीक है? और जी, जो उनसी वीडियो आपको लगती है कि ज्यादा इम्पैक्ट करेगी उनके दिल पे, वो उनको दिखाएं। तो दैट इज इट, ठीक है? तो अब आप ऐसा एक्चुअली कीजिए, ज्यादा अ, ज्यादा डिटेल डिस्कशन के लिए ना नॉन मुस्लिम स्ट्रीम साहिल भाई की ज्वाइन कीजिएगा, तो वहां पे आके गपशप लगाइएगा। जी अदरवाइज हम कोई बात अगला 1 घंटा जो है ना इसी टॉपिक पे बात करते रहेंगे और 10 चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, ठीक है? नहीं। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। चलें, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। साहिल भाई इंटरनेट सही हुआ? नहीं हुआ साहिल जी भाई। एडम साहब, ऊपर नीचे होते जा अरे रहा है। हो गया, ऊपर नीचे होते जा रहा है। साहिल हाँ साहब जरा तीन चार मुसलमान तो इकट्ठे करें यार, जरा उतनी देर में मैं आता चलो हूँ, गिव मी देखते हैं। 5 मिनट्स में अकील 3-4 खान है, मुसलमान इकट्ठे करें। फहद भाई को लेना है। फहद भाई को तो वो होमवर्क दिया है ना फिर से। हाँ उन्हें होमवर्क दिया, बाकी 3-4 को इकट्ठा करें। गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट दे सर, मैं आ रहा हूँ। ओके। हाँ भाई, अली खान और अयान। अली नहीं, अकील खान। हेलो जी अकील खान साहब। ये आवाज आ रही है? अरे यार ये अयान, तेरा इंटरनेट, तेरा हेडफोन सही कर भाई। अकील के उसमें भी माइक का इशू है। हेडफोन लगाए हो तो निकाल दो भाई। नहीं, अकील के पे नहीं है, अकील बराबर खान। है। अकील बात करें। आवाज आ रही है? हाँ आ गई आ गई। जी अकील साहब। हाँ तो मुझे कुछ पूछना है मुझे। सर मोमिन है आप? हाँ मोमिन हूँ, अकील खान नाम है मेरा। नमाजें पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई नमाज नहीं छोड़ता। अरे वाह, कोई नमाज नहीं छोड़ते। आयतुल कुर्सी सुना दे जरा। अच्छा ये तो सुना रहा हूँ आयत आयतुल कुर्सी। तो तुम लोग एक एक ही चीज क्यों पूछते हो, अलग अलग क्यों नहीं पूछते? अच्छा कोई दूसरी सूरह सुना दे। सूरह तकासुर सुना दे। वो सुनाओ, इजाजुल जिलजिल अर्ज़ जिलज़ालहा। चलिए सुना दीजिए। इजाजुल जिलतिल अर्ज़ जिलज़ालहा व अखरजतिल अर्ज़ अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहालहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्ताता लियरौ अअमलहुम फमन यअमल मिस्क़ाला आवाज आपकी ज़र्रतिन खराब हो गई है। ज़र्रतिन खैरन यरा ज़र्रतिन शर्रन यरा। शायरे ही आप अला तो नहीं है भाई। ज़र्रतिन खैरन यरा ज़र्रतिन शर्रन यरा। शायरे ही अला तो नहीं है। आपने सही से नहीं सीखा पढ़ना। नहीं मैंने तो सीखा सही से। अच्छा जो मैं पढ़ लिया ना मैंने पूरा।
हाँ ठीक है, लेकिन आपने गलत पढ़ा है। कहाँ से गलत पढ़ा है सही बताइए। नहीं यही है। चलो ठीक है, चलिए इसका थोड़ा 19-20 हाँ, हो इसका- जाता है, कोई मुश्किल नहीं। इसका मुझे तर्जुमा बता दीजिए जल्दी से। ओके, तर्जुमा मैं क्यों बताऊं भाई? तुम लोगों को तो वो है ना, इस्लाम के प्रचारक रहे हो, 15-16 साल तबलीग में जुड़े हो, तो यार जल्दी से आपकी बताओ। आवाज जो है ना, आपकी हाँ आवाज वो आवाज नहीं, वो बताओ मुझे जल्दी से। 15 साल तबलीग में जुड़े होके तुम्हें इसका खराब आ रही है तर्जुमा- भाई। नहीं, वो गूगल पे इतनी देर में सर्च हो जाएगा, सामने आ जाएगा। मुझे अभी कभी बता दो, प्रचारक हो तो जल्दी से बताओ। भाई आवाज तुम्हारी खराब आवाज सही नहीं आ रही है। नहीं, वो आयतल कुर्सी को एक रटावा है, लोग पूछते नहीं है। मुझे ये बताओ, प्रचारक साहिल हो इसे ना, तो सूरज मुझे जलजला पड़ी है ना, इसे सूरज जलजला पड़ी है ना। हाँ यार तुम्हें पता है सूरज जलजला इज इंतहाई स्टूपिड सूरज इन द हिस्ट्री ऑफ द स्टूपिड सूरज। अच्छा वो इससे ज्यादा क्या स्टूपिड नाम है? सूरत नहीं हो सकती, आपको पता है इस बात की। अच्छा, तो साहिल ने अभी तक तर्जुमा नहीं सीखा वो। हाँ जी, बोलो, ठीक है, साहिल आ साहब कुछ गया और है, बात। साहिल साहब कुछ और है। आपको पता है कि ये सूरत इंतहाई स्टूपिड सूरत है। सूरज जलजला किस चीज के बारे में है? क़यामत के दिन के बारे में ना। हाँ, जब बता, हाँ मुझे पता है, कुछ बताओ। क़यामत के दिन के बारे में है ना, जब जमीन जो है क़यामत के दिन फड़क रही होगी। अच्छा, तो वो फड़कती हुई हिंदू बिल्ली के बारे में। अच्छा, जब सिर्फ वो जमीन हिंदू फड़कती हुई सुने हिंदू जब को जमीन मारेगी। फड़कती हुई सुने हाँ, जब जमीन फड़कती हुई बिल्ली के बारे तरह फड़क रही होगी, उस वक्त इंसान कैसे बोल सकता है? नहीं, ये बताओ, उस दिन जब जमीन सब कुछ ये जलजला आएगा तो सिर्फ हिंदू मरेंगे उसके अंदर? मुझे ये बताओ, तुम सारे लोग के सारे मरेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उस वक्त इंसान हाँ, बोलेगा तो फिर कैसे? सारे मरेंगे। तो फिर ये चीजें क्यों आती है कि ये नहीं, मैं काफिर ये ही पूछ जन्नत रहा में हूं कि जाएगा? इंसान उस वक्त पूछेगा कैसे और किससे पूछेगा? पूछेगा नहीं, वो तो ये तुम लोगों का मुझे पता है। नहीं, एक मैं सेकंड, सूरज जलजला आपने पढ़ी है ना, वकाल इंसान मालहा। उस हाँ वक्त इंसान पूछेगा किससे? किससे कहेगा क्या किससे बात कर रहा है इंसान? हाँ, उस तो वक्त वो जमीन फड़क गई, बंदे मर गए, ये इंसान कहेगा अच्छा, क्या? नहीं और वो वो तो खैर मुझे उस दिन अपनी रिपोर्ट्स या न्यूज किसको देगा? अल्लाह। अच्छा वो ठीक है। इंसान। नहीं, मैं बताऊँ, तुम ये कहता कि अल्लाह नहीं है? मैंने कब कहा? मैंने तो कहा गॉड तो है, अल्लाह शैतान है। तो ये मिस्र के बारे में किसी को ये स्क्रीन पे क्यों नहीं बताया? ये मिस्र में फिरौन को जानते हो? फिरौन या नहीं पता? पता तो है, लेकिन बात नहीं करते तुम। अल्लाह को फिरौन का नहीं पता था। किस फिरौन किसे कहते हैं? नहीं, फिरौन की लाश कहाँ रखी है? अभी भी बॉडी कहाँ फिरौन रखी किस है फिरौन की उसकी? लाश? किस हाँ, फिरौन वो की जो लाश? फिरौन का मतलब होता है बादशाह। इजिप्शियन मिस्र, बादशाहों को फिरौन कहते थे। मुझे बताइए हाँ कौन से फिरौन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो फिरौन में जो रखी है ना बॉडी, उसकी डमी सर मेरे फिरौन पास की। कोई 10 फिरौनों की डमी है यार। फिरौन बादशाह को नहीं, कहते हैं, और मिस्र के फिरौन जो होते हैं उनकी हाँ, मम्मी बना के रखी जाती थी। किस फिरौन की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, तो मतलब ये फिरौन की जो डमी है वो कई सारी रखी हुई वहां पर हैं, एक नहीं रखी हाँ, थी कई सारी गूगल। रखी है। आप बताएं आप किस फिरौन की बात कर रहे हैं? हाँ, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, जैसे कि तुम लोग तो सारे खुदा को फिरौन अपने आप को खुदा कहलवाते थे। जैसे कि तुम लोग वो मना कर रहे हो ना कि क्या नाम है, हजरत अल्लाह नहीं है। हजरत तो हजरत आप अगले की बात सुनते हैं? मैंने कहा हाँ, सुन लो। सारे फिरौन अपने आप को अल्लाह कहलवाते थे। तो किस फिरौन अल्लाह की बात कर रहे हैं आप? अल्लाह ने उनका हशर क्या करा, ये तो बताओ जरा। सर अल्लाह ने हशर क्या करना था? सारे फिरौन मर हाँ, गए, इसमें क्या टेंशन है? अच्छा, अल्लाह भी एक दिन तो मरेगा, इसमें क्या टेंशन है? आप आप लोग ये बताएं कि आप किस फिरौन की बात कर रहे हैं? किस फिरौन की बात कर रहे हैं? तो ठीक है, जी सब्सक्राइब सुन रहे हैं ना लोग, तो यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे आप लोग, सब जी जी, वो सर्च कर सर्च कर लेना। लेंगे। आप बताएं किस फिरौन की और बात कर रहे हैं? फिरौन की क्या थी, और उसमें ये पता लगेगा काला कि फिरौन। ओके, काला फिरौन। अल्लाह किस है नहीं फिरौन है। की बात करें? किस फिरौन ने कहा हाँ, आज काला आज फिरौन? उसके बारे में पता लग जाएगा अल्लाह है नहीं है, ये लोग जो बताते हजरत नहीं है ना, हजरत इसलिए। हजरत दोबारा से हाँ, पूछता हूँ, 10 दफा पूछूंगा, एक ही सवाल पूछूंगा। आप अभी हाँ। सूरज जलजला से भागे हैं, क्योंकि मैंने आपको भागे साबित किया नहीं, सूरज नहीं जलजला भागे इंतहाई। नहीं, वो भागाना नहीं है, अब मैंने अभी आपको उसको भाई पूछो एक ना। सेकंड, भाई एक सेकंड, भाई एक सेकंड, वो भाई एक प्रचारक सेकंड, बन रहा है, वो 15 साल भाई एक तबलीग सेकंड। चला रहा है, ओ वो भाई ओ प्रचारक तो भाई है ना। तवे ओ पे भाई क्यों चल रहा है भाई? थोड़ा रुक रुक, सुन तो सही सामने वाले की भी। तो उसने क्या प्रचारक ने कि माइक आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो, वो कट गया वहां से, उसको पता नहीं था तर्जुमा, इसलिए वो जो है मैंने ये सूरत पूछी थी। अरे बैक स्टेज करते हैं यार, बोल ही जाएगा। तुमने जैसे ही सूरज जलजला पूछी, मैंने साहिल को कहा था मैं 5 मिनट में आता हूँ, और मैं अपना काम आधा बीच में रोक के वापस आया हूँ, क्योंकि तूने सूरज जलजला पढ़ी। और इट इज द मोस्ट स्टूपिड सूरत इन द हिस्ट्री ऑफ स्टूपिड सूरत, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। फिर तू फिरौन पे गया। मुझे बता, कुरान में हर चीज इस तरीके से लिखी गई है जैसे फेरी टेल लिखी जाती है। इस चीज को समझने की कोशिश करें तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस चीज को समझने की कोशिश करें। कुरान में हर चीज
फेरी टेल की तरह लिखी गई है। आप लोगों ने बचपन में अंग्रेजी फेरी टेल्स पढ़ी हैं? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, he looked at the pitcher of the water, he flew down, water was very deep, he picked up pebbles, throw it in the water, water came out, he drank. Moral of the story, what is the moral of the story? Anybody can give me moral of the story? If there is a will, there is a way. Okay, एक और fairy tale सुनाते हैं। Once upon a time there was a बादशाह, and the बादशाह was a very bad बादशाह। उसने कहा whoever will go through this wall, I will beat him। लोगों ने कहा अपने गुलाम बड़े कर ले, अपने मारने वाले लोग ज्यादा कर ले, ताकि वो हमें जल्दी जल्दी मार सके। ये है इस्लामी कहानियां कुरान की। आपको नहीं पता कौन सा फिरौन, कुरान नहीं बताता। किस जगह पे है, कुरान नहीं बताता। बस्ती है एक जिसके लोगों को सजा मिली, किस बात पे मिली, कुरान नहीं बताता। क्या तोड़ा उन्होंने, कुरान नहीं बताता। सैबत के दिन को क्या किया उन्होंने, कुरान नहीं बताता। वो लोग बंदर बन गए, सुअर बन गए, कहां पे बने, किस जगह पे बने, कैसे बने, उनकी गवाही क्या है, नोबडी नोस। फेरी टेल्स की तरह लिखी गई है यार, इट्स लाइक अ फेरी टेल। अच्छा अब एडम का नहीं साहब, पता जी सर। आयरनी ये है कि फिर अपने आप को ये भी कहता है कि इसमें हमने आयतों को डिटेल में बताई है। अब इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है, आप बताइए। हाँ सर, फिर अल्लाह अपने आप को खुद ही कंट्राडिक्ट करता है ना। कहता है, पहले कहता है कि हर आयत, कुल्ली, कुल्ली लफ्ज है, कुल्ली। साहिल का इंटरनेट फिर खत्म हुआ, अभी एडम मुझे साहब, फील हुआ था। नहीं, इस दफा मेरा इंटरनेट खराब हुआ। ओह एडम क्या साहब इंटरनेट आपकी पे, आवाज नहीं आ रही थी। इंटरनेट पे अजाब आ रहा है यार। ओके और जी, नबी को कुल्ली हमारे के ऐसे बारे में को आप बता वो रहे थे। साहिल ही इतनी देर से बैक स्टेज में बोली जा रहा था, इसको पता ही नहीं बैक स्टेज में था। इतनी देर से बैक स्टेज में बोली जा रहा है। यूएई Oh में my हूँ मैं God. अभी, और मैं तुम लोगों की जो है ना ये सारी चीजें ये यहाँ पे रखने वाला हूँ। ये तुम लोग जो हमारे नबी को, कुरान को क्या क्या बोल रहे हो ना, मैं तो इस बात को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तुम किसी को यार ये बिल्कुल साहिल मत छोड़िए, बिल्कुल मत छोड़िए, एक्सपोज कर। अरे साहिल प्रचारक से पूछो, साजिद रशीदी को जानता है? साजिद रशीदी मौलाना, पूछो पूछो अरे पूछो। हाँ, यार, प्रचारक की अरे साजिद, मैं अली अकील, अरे तेरा एक तो यार तेरा माइक इतना गंदा है तो बोलते बोलते तेरी आवाज दब जाती है। साजिद रशीदी वही डंगर है जिसको मैंने ये कहा था, न्यूज चैनल पे बैठ के उसने ये बोला था कि एक बुढ़िया थी और वो बुढ़िया जो है रसूलुल्लाह पे कूड़ा फेंका करती थी। एक बार रसूलुल्लाह ने, एक बार बुढ़िया जो है उसने कूड़ा नहीं फेंका रसूलुल्लाह पे, तो रसूलुल्लाह जो है उसकी तीमारदारी के ले गए। ये न्यूज चैनल पे बैठ के साजिद रशीदी डंगर साहब ने ये वाकया बयान किया। मैंने उनको चैलेंज दिया कि मुझे इस वाकये की दलील दे दे सही हदीस से, कुरान से, मैं इस्लाम ला रहे लाए फिर से। आज तक साजिद रशीदी डंगर ने आज तक वो हवाला पेश नहीं किया। उसी साजिद रशीदी की बात कर रहे हो, अकील खान। यानी कि तूने उसको न्यूज चैनल पे उसकी बजा दी। साहिल यार ऐसे नहीं करते यार, न्यूज चैनल पे भी बजाते हैं। पूरी डिबेट में एक ही बात आई है, तुम लोग ना वेलकम फिल्म का वो है ना उसको आगे रखते हैं, वो छड़ी लेके रखता है, मैं क्रिकेट का बड़ा फैन था, मैं ये था, मैं बहुत वो, तुम लोगों ने रट रखा है ये चीज, सबको मैंने देखा है। तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो उसकी तरह वेलकम बैक मूवी जैसे मैच करता है। मैंने लिख रखे हैं पूरे कमेंट बकायदा, सारी चीज वीडियो मैंने निकाल रखी है, बहुत इस पे रिसर्च करके मैं तुम्हारी असलियत जो है लोगों को बताऊंगा। बकायदा कमी है इसके अंदर, तुमने तो ये इस्लाम का। और हाँ, लैपटॉप तुम्हारी हर वक्त आंख नीचे क्यों रहती है? क्योंकि ये प्रचारक की आंखें तो सामने रहनी चाहिए ना। अच्छा बात सुन, और प्रचारक की आंखें लैपटॉप पे, हर वक्त लैपटॉप पे। सुन यार, बात सुन, ओए सुन, हाँ, ऐसा कर, तू बहुत बड़ा स्कॉलर है ना, मैं ऐसा करता हूँ, टाइमर लगाता हूँ, तू मेरे आज के टॉपिक पे अगर साबित कर देना इस बस्ती को सजा किस बात पे मिली थी,
तो मान जाएंगे। देख मैं तो 2 साल पे बता रहा हूँ, मुझे 2 साल हुआ या तो भाई मैं पहले इतनी शायद जुम्मे की नमाज भाई पढ़ता था मैं 2 साल को इतना छोड़, था भी नहीं। तू बहुत बात हाँ सुन, तू बहुत बड़ा मुझे आलिम फाजिल और हो चुका है ना यार। नहीं नहीं सुन नहीं नहीं सुन अल्लाह ने ही सुन सुन सुन, मैं टाइमर लगाता हूं तेरे लिए। तूने सिर्फ इन आयतों को एक्सप्लेन कर देना है किसी भी तरीके से, किसी भी तफसीर को यूज कर ले जा। इन आयतों को तू अगर एक्सप्लेन कर दे सारी दुनिया के लिए, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। तफसीर भी तू यूज कर, आयतें भी यूज कर। ये सब्बत वाले दिन क्या हुआ था, किस वजह से इनको बंदर बनाया गया और सूअर बनाया गया, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर दे। टाइमर लगा देता हूं तेरे लिए, तेरी बात में बोलूंगा भी नहीं, लेकिन तूने लेफ्ट राइट नहीं जाना, इन आयतों के बारे में बात करनी नहीं है नहीं दम? नहीं मुझे नहीं आयतों दम है? पे जो तुम भाई तुम जो रट रखा है वही तो तुम दम पूछेगा है ना। तेरे में? बस रट रखा है ना। और ओके, रट रखा है। वो ओके, बात सुन, चल तूने इन पाकिस्तान आयतों में अच्छा सुन, इसको बैक एडम स्टेज, साहब इसको ओपन बैक स्टेज स्टेज दे दो ना, वही इसका करने कोई लगा, वही करने टॉपिक। लगा, हाँ वही करने लगा साहिल साहब। यू एंड आई थिंक अलाइक यार, यू एंड आई थिंक अलाइक यार, लव यू ब्रदर, वही करने लगा। हाय चल हाय ऐसा हाय हाय। कर, जिस टॉपिक पे तूने तैयारी की हुई है, टॉपिक का टाइटल दे, टाइमर लगा के तुझसे बात करता हूँ। और बता नहीं टाइटल नहीं दे। नहीं मैं इंशाल्लाह डिबेट पे वो तुम लोग लो साहिल, अभी भी नहीं हो गया, अब बता साहिल मुझे। अरे इसके बस की बात ही नहीं है, ये अकील खान की डंगर है ये। साहिल देख, ओपन टॉपिक दे दिया है, ले साहिल इसको 2 मिनट जो तूने आखिरी इसको मशवरे देने दे ले और फिर निकाल दे। मैंने तो इसे ओपन दे दिया, टाइमर लगाने को तैयार हूँ। टॉपिक भी इसका, टाइटल भी इसका। अच्छा मैं इन चीजों मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। अरे हाँ मत जो छोड़ना, लेकिन अभी अभी कौन सा आसानी से टॉपिक? अकील खान टॉपिक नहीं। हाँ हाँ सुन रहा हूँ अब तो आवाज अभी आ रही है ना, तुम्हारे उस वक्त पास तो इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए सबसे बेस्ट टॉपिक जिसपे तुम्हारे पास रेफरेंसेस हो, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हो, कौन सा वाला है? हाँ नहीं अच्छा एक चीज बताऊं मैं, कुरान में ये भी आधी चीज में आधा पढ़ लिया मैंने कि नमाज मत पढ़ो, तो इंसान तो सोचेगा यार कुरान में कैसे लिखा हुआ है, मैं दिखा अबे दूंगा और लिखा हुआ टंगर टॉपिक दे। आधा टॉपिक आधा लिखा हुआ है तो बताऊं। तुम क्या पढ़ते हो कि नहीं अबे और ये देखो टंगर टॉपिक दे। और इसमें लिखा है नशे की हालत में गेट लॉस्ट, हमने कभी भी आधी आयतों को यूज नहीं किया। गेट लॉस्ट, मैंने तुझे किक आउट किया है। अगर एक बाप की औलाद होगा तो वापस अगर ज्वाइन करेगा तो आई टॉपिक दई, टाइमर ऑन कर दूंगा और तेरे साथ डिस्कशन करूंगा तेरे टॉपिक पे, तेरी चीज के ऊपर जा। मगर एक बाप की औलाद बन के आई, हुज्जतें ना बांधी हमारे ऊपर बिला वजह की। हमने कभी आयतें नहीं दी। मैं आयत भी देता हूँ, तफसीर भी देता हूँ दलील के तौर पे, और हदीसें भी देता हूँ लिखी हूँ, और शरा और फिका में भी जाता हूँ अगर उसके बारे में डेटा हो। कभी मैंने आधी आयत यूज नहीं की, हिस्ट्री है मेरी, जा जाके देख ले। बगैरत, झूठा, मक्कार। लेकिन कितनी जली पड़ी है देखो ना इसकी। वो लगता है डंगर साजिद रहमान राशिदी की जो दुर्गत मैंने की थी, वो देख के इसकी जली पड़ी है। तब से ये पढ़ना स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये अनफॉर्चुनेटली साहब आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। जरा माइक और कैमरे की परमिशन दे दे यार प्यारे भाई, ताकि आपसे बात हो सके। वो ऐसे ही निकल गया। भाई मेरे को ले लो। ले लिया ली फहद भाई, तुम्हारी। आपने चेक किया? अच्छा अरे मेरे को पता ही नहीं चलता आपने मुझे म्यूट कब किया, मैं बोलता ही रहता हूँ। म्यूट तो किया ही नहीं था तुम्हें यार भाई। आप नेटवर्क इंजीनियर है, आपको हाँ, इतना भी अरे समझ इसलिए में नहीं आता दिखता। कि बैक स्टेज में। यार एक मिनट फहद भाई, आप नेटवर्क इंजीनियर है, यार आपको आप इतना भी समझ पर्सनल में जा नहीं रहे हो आता। यार। यार सुन तो ले फहद, अब सवाल आपने किया ना, उसी का जवाब दे रहा हूं। आप नेटवर्क इंजीनियर है, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि आप कब म्यूट है, वहां पे लोगो है, वहां पे दिखता है म्यूट, माइक के ऊपर क्रॉस साइन होता है, मतलब आप म्यूट पे है। आप अगर बैक स्टेज में है तो आपको दिखता है उधर के यू आर बैक स्टेज। क्या है यार फहद भाई, नेटवर्क इंजीनियरों का आप नाम खराब कर रहे हैं। ऐसा तो ना अरे करें एडम ना भाई, फहद भाई। अरे एडम भाई मेरा दिखता है, आपका नहीं दिखता। अगर मैं स्क्रीन पर कुछ टच करता मैं हूँ तो अल्लाह हूं ना डिस्कनेक्ट ही हो सर, जाती है मेरा नहीं कॉल। दिखेगा। ये हो सकता है, ये सब बात तुम्हारी मानने की है। अब मैं सही अल्लाह बोल हूं यार, रहे जैसे अल्लाह नहीं दिखता वैसे मेरा भी नहीं दिखता। वो सिर्फ हो। जाता हाँ है, तब तो ठीक है। और जब जाता है तो तकलीफ होती है, दिखता नहीं है। हाँ ये हो सकता है भाई, अब तुमने ये ये हो बात सकता बोली है तो ना, फिर हो सकता है। बस ये फीलिंग करवाता है।
मेरे वाला ऐसा सिर्फ फीलिंग कराता है, दिखता नहीं है, जब पहुंच जाता है फिर पता लगता है ओहो ये तो घुस गया। ऐसा क्या? ये तो ऐसा एडम क्या? साहब आप तो ये अरे वाली बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कौन सी बात कर रहे हैं, ये वाली बात मैं कर अब रहे हैं। किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। ये साहिल का भाई कहाँ से लेके आते हो तुम? साहिल साहब देखिए, मैंने तो सेंसर्ड फॉर्म में बोला था, आपने तो सब खोल के रख दिया। अच्छा फहद भाई, लास्ट टाइम जब हाँ आपसे भाई। आपने दूसरे टॉपिक पे भी बात किए थे, हमने ये भी कहा था फहद भाई अच्छे इंसान है, आप खुद परेशान हो गए थे अरे थैंक यू भाई। यार ये ऐसा हाँ क्यों है, थैंक तो क्या फिर आपने तहकीक की, कुछ फर्क पड़ा आपके जहन में? हाँ मैंने प्रॉपर्टी का देखा था, और उसमें एक्चुअली जो हाँ। अपने कंफ्यूज हो रहे थे ना, वहीं पे कंफ्यूज हो रहे थे। जो वाइफ का बंटवारा होता है ना 1.8 और 1/8, और वालिदीन का होता है 1/6, तो अपने को जो डिवाइडेड करना होता है ना बाद में, वो 100 से नहीं करना होता, वो जो अपना हाँ। अमाउंट बचेगा उसके हिसाब से अपना होता है। जैसे डन। डेटियां हो तो 2 ओके जी, तिहाई हो साहिल साहब जाती डन है। हो गया, साहिल साहब डन हो गया, डन हो चलिए। गया, डन हो गया। अच्छा ये अगर फिर से आपका कैलकुलेशन अगर गलत हुआ तो आप इस्लाम छोड़ेंगे फिर? तो फिर से वही वाला रहेगा अपना क्वेश्चन जो सेमेज सेम रखा था सेम आपने लास्ट टाइम मेरे सामने। हाँ सेम वही रहेगा। अगर फिर से गलत हो गया हाँ साबित, तो आप आज इस्लाम छोड़ेंगे प्यारे हाँ भाई? क्योंकि मैं अल्लाह तो इस तरीके से मिस्टेक नहीं कर सकता ना, खुदा तो यार मिस्टेक नहीं देख कर दोस्त, सकता, अल्लाह कर सकता है। सुन साहिल, जिसको हाँ। अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे ना उसको दे सकता है, और जिसको गुमराह अरे करना चाहे उसको बहुत ज्यादा तुम्हें क्या लग रहा है मैं भाई, तुम्हारे कहने से छोड़ दूंगा? तुम लोग सेंटी क्यों हो जाते हो यार, तुम नेटवर्क इंजीनियर यार हो। मैं तुमने पहले देखो अल्लाह को गलत साबित किया, फिर कहा कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, मैं सीख के आऊंगा। आप अभी सीख के आए, अगर फिर से गलत यार साबित हो गया। यार आप तो ऐसी बात करते हो जैसे आप एक जॉब पे लगे हुए हो कि इस्लाम छोड़ तभी अपनी पगार आएगी। अगर पगार चाहिए तो यार ऐसे ही बोल दो ना, मैं सर पगार हम दे देता हूँ सोशल आपको। सर हम तो हाँ। पूरी दुनिया का भला करने की सोच में निकले हैं, सब कुछ हम्म। लुटा दिया अपना। अच्छा, हाँ, हम तो चाहते मतलब हैं कि किस आप तरह? दिमागी अपन ना रहे प्यारे भाई, आपकी मेरे फिक्र है दोस्त हमें। अगर वी लव अरे यू गाइस। मेरे भाई एडम, एक बात बता, कभी भी इंसान स्कॉलर है, मैं कहता हूँ आप नॉलेज वाले हो, मैं मना नहीं करता, तो कभी बच्चों से नहीं टकराता, जिन लोगों को कुरान नहीं आता, जो लोग पढ़े नहीं है उनके सामने अपने आप को ज्ञानी साबित नहीं करता। वो सिर्फ उलेमाओं से बात करता है, और जब वो सब उलेमाओं को हरा दे और उलेमा खुद आप ये एक्सेप्ट कर कह ले कि दें कि हाँ भाई साहिल कुरान जो सही है, बोल रहा है। आप ये कह दें कि कुरान जो है वो आम इंसानों के लिए नहीं है, सिर्फ उलमा के लिए, वही समझ सकते हैं। दोस्त, आम इंसान कुरान पढ़ के ही उलेमा बनता है। अगर मैं भी यार कुरान आप पढ़ के अगर दोनों, मैं भी जाता तो मैं भी उलेमा बन सकता था भाई, मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है साहिल भाई। आपको नहीं समझ में आया ना प्यारे भाई? मैं बताता हूँ हमारे यहाँ पे साहिल क्या होता है। हमारे यहाँ पे वो होता है कि जैसे बच्चा नॉर्मल है, उसको आलिम या मौलवी नहीं बनना, तो सिर्फ कुरान को अरबी में पढ़ता है। अगर उसको हाँ आलिम बनना है आगे, तो फिर उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद में उसको क्या बोलते हैं, हदीसें भी पढ़नी होगी, जो इस्लाम की बाकी किताबें हैं ये वो भी आप पढ़ना अभी होगा, मंतिक ये फारसी। तो भाई, एक्चुअली हम उस डायरेक्शन में नहीं गए, और जो आपके क्वेश्चन है ना, वो एक्चुअली हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है दोस्त, वो उन्हीं लोगों के लिए क्वेश्चन है जो इन चीजों को पढ़े हैं। लेकिन पता मैं तुम्हारे पास क्या आता हूँ कि जो तुम बात करते हो ना, मैं फिर उसकी तहकीक करता हूँ। तो तहकीक तो करने के बाद में तहकीक मुझे करके तो लगता है सही यार, जवाब आना चाहिए ना आपके पास। साहिल मैं कहता रहा हूँ, रख स्क्रीन रख, बात करते हैं, स्क्रीन रखो एक्सेल वाली। अच्छा, और गलत फिर से साबित हो गए तो इस्लाम छोड़ोगे ना? साहिल देख, कोई भी रूह है, इस्लाम मेरी रूह है, तो मैं तो मर ही जाऊंगा उसे छोड़ूंगा तो। अपनी रूह को कोई नहीं छोड़ सकता। हाँ, तू मतलब मेरे तुम ऊपर कोई और ऐसे खुदा, कंडीशन दे, तू यार कोई यार और देख, कंडीशन दे फात कि फात तू माफी फात मांग फात लेना, गलती मान लेना, तो मैं फात रुक एज ए स्ट्रीम में गलती मान लूंगा, बता। भाई, फात भाई रुक। हाँ इसका मतलब ये है कि आप दिमागी अपंग रहना चाहते हैं, आप नेटवर्क इंजीनियर होते हुए भी एक ऐसे खुदा साहिल, जिसको मैथमेटिक्स, सुन तो लो भाई,
एक ऐसे खुदा जिसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी नहीं आता, आप उसको खुदा बनाए बैठे हो, तो आपसे बड़ा दिमागी अपंग कौन होगा प्यारे भाई? साहिल, कुरान में एक आयत भी है मुहकिम और मुतशाबा। मुतशाबा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इनका आयतों का सही सही ये मतलब मेरे इनहेरिटेंस अलावा वाला कोई जो और मामला नहीं है जानता। भाई, ये हाँ, जो इनहेरिटेंस वाला आप जो अभी मामला, यार जो रुक तो सही जो बात भाई, एक बोलो जब बोलो बात बोलो बोलूंगा बोलो तो उसका जवाब लो। अभी आपने जो ये बहस लेके आई है कि कुरान में मोहकम और मुतशाबे आयत है, ये जो इनहेरिटेंस वाली आयत अल्लाह ने दिया है, ये मोहकम है या मुतशाबे है? जो इनहेरिटेंस, यार थोड़ा सा बताओ ना मेरे को, मैं समझा नहीं। हिंदी उर्दू में बोलो ना यार। प्रॉपर्टी और साहिल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म की करता हूँ, जो साहिल खत्म करता हूँ, हाँ। खत्म करता हूँ इसका। ये देखो, ये आ गया। लास्ट टाइम हम यही बात कर रहे थे। एक हस्बैंड है, उसकी दो बहनें भी हैं। हस्बैंड का हाफ हिस्सा है जो कि 0.5 बनता है। 2 सिस्टर का 2/3 है, जिसको अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करें तो वो 0.666667 बनता है। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन क्यों नहीं नजर आ रही? ये क्या हो रहा है? एक आ रही है, सेकंड, स्क्रीन तो दिख रही नहीं है है, सही नहीं हो रहा यार। वो जब मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो मूव नहीं हो रहा। एक सेकंड, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ओके, दोबारा शेयर किया, एक सेकंड। ओके, ये अच्छा। अब आप कहते हैं कि हस्बैंड को पहले हाफ दे दो। ओके, मैं हस्बैंड को हाफ दे देता हूँ। अरे मेरे 100 भाई रुपया सुन तो उसकी लो टोटल पहले, मनी थी। बंटवारा सर सुने 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 दोस्त। सुने सुने, हाँ, चुप। हाँ, हस्बैंड को मैंने हाफ दे दिया जो कि 100 रुपए का 50 बन गया। अब 2 सिस्टर को आप कह रहे हैं इसका हाफ इससे लेना है, बाकी बची हुई आइटम से। बाकी बची हुई आइटम क्या बनेगी? वो बनेगी दिस 50 बनेगी माइनस टोटल, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई दिस, ये बन गया 33.33%। ओके, इसको मैं जरा डिफरेंट कर देता हूं, इसको करता हूं। ये असल में थोड़ा सा मैंने गलत ये किया कि बड़ी रकम को पहले रखना था। E2 माइनस C4 ताकि वो पॉजिटिव में आ जाए। टोटल आपका अब आ गया सर, ये जमा सम ऑफ दीज टू, देयर यू गो। तो सर अब आपके पास जो है ना, बाकी फिर भी पैसे बच गए हैं कुछ, 17 इक्वल्स रुपया टू बच गए। दिस माइनस दिस। 17 बचे अल्लाह ना। ने आपको पूरे पैसे बताए ही नहीं। ये अब मुझे बताएं कि अब मैं इसका क्या करूं कि पूरे पैसे तो डिवाइड ही नहीं हुए, बाकी पैसों क्या क्या करूं? ये 16.667 फाद भाई खा रुपए लेगा वो 13 रुपए 13 जो सुनो आपने सुनो लॉजिक सुनो दी सुनो है कि जब हस्बैंड को दे दिया, जो बाकी बची हुई रकम है उसका 2/3 देना। मतलब साहिल, पहले मेरी बात सुनो। हस्बैंड और 2 डॉटर में बंटवारा होना है, ठीक डॉटर है? नहीं, 2 सिस्टर्स हैं। सिस्टर से चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 176 के मुताबिक हम बात कर रहे थे इस वक्त। हाँ। उसका अगर हस्बैंड है तो उसका 50% हो जाएगा, इसमें कोई ठीक है, राइट वो नहीं है। निकाल अगर और दिया। दोनों उसकी, बहनों का 2/3। रुको रुको, रुके 50% रुके होगा। और अगर उसकी बहन होगी, रुको यार, तुमने कंफ्यूज थोड़ा कर दिया। रुको, एक यहाँ पे जो है ना बेवा का बंटवारा है। रुको रुको 1 मिनट, इसका थोड़ा जी सा जी, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, सेम सेम बात है। जो लोग सुनते हैं उनको पता लग गया हुआ। अगर हम इसको टोटल के ऊपर सबको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ और फिर टोटल को ही मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो अब हम जो है ना ऊपर चले गए। अब हम 13 रुपए ऊपर चले गए। ठीक है, अगर मैं बेसिक कैलकुलेशन लूं तो वैसे ही अल्लाह ने बताई है, तो अब आपके पास 16 रुपए ज्यादा हो गए। अगर मैं आपकी कैलकुलेशन पे जाऊं कि बाकी बचे हुए से लेना है, तो आपने 16 रुपए कम दिए। अब मुझे बताएं मैं इसका क्या करूं? बचे हुए में से साहिल, लें एक तो चौथाई 16 रुपए हिस्सा कम है, टोटल साहिल में से लें तो 16 रुपए साहिल ज्यादा है। उसकी अल्लाह को मैथ नहीं आता था। साहिल 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 उसका जो है ना हाँ 1/4 मिलेगा, हस्बैंड को 1/4 मिलेगा अगर उसकी एक औलाद है चौथाई तो तो। अल्लाह ने कहा नहीं, लेकिन 50% का। हेलो भाई, आपने खुद पढ़ा था 50%। दोबारा पढ़े चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 176। आपने लास्ट टाइम बताया था मैं उसका हाफ है। मैं बता देता हूँ साहिल, और तुम्हारी बीवियां जो कुछ भाई गया, भाई क्या हो गया, गई ऐसा आवाज इनकी? गई। फाद भाई दूसरे स्क्रीन पे जाओगे तो नहीं आवाज आएगी आपकी इधर। हाँ फहद भाई दूसरी स्क्रीन पे जाओगे तो आवाज नहीं आएगी जी। सुनो सुनो सुनो, जो उसकी बहन है ना 50-50% हो जाएगा। इसका जो कैसे हो जाएगा? लेडीज है अल्लाह ने उसका तो 2। 50% कहा नहीं, अल्लाह ने तो 2/3 कहा।
अरे मेरे भाई 2/3 क्या होता है? 2/3 होता है जहाँ पे सिर्फ बेटियां बेटियां हो, जहाँ पे बेटा या नहीं, कोई और ना हो। अगर 2 या सिर्फ 2 से बेट बहनें हो तो तरके का 2/3 हकदार होंगी। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? साहिल, जो उसका 50% है उसका हस्बैंड को मिल जाएगा, बाकी जो भी है उसकी बहनों को चला जाएगा। कहाँ बात ये कहाँ फिलहाल कहाँ इतनी लिखा? है और ये डन है। बाकी ये सब उसकी कहाँ बहनों लिखा को है? चला जाएगा। और आयत से निकाल ले। यार मैं दूसरी स्क्रीन पे जाऊंगा, बंद हो जाए। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें आयत नंबर बोलूंगा और तुम मुझे वो पढ़ हाँ के बताना बस खाली, ठीक है? ये रुको। सामने ठीक है। लिखा हुआ है, पढ़ो। ये रे आई तुम्हारे सामने। ये पढ़ो है। अगर सूरह निसा मैयत की 12। वारिस 2 बहनें होंगी तो वो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी। पढ़ा जा रहा है? सूरह निसा 12, उसका यहाँ पे शोहर भी है ना। सूरह अरे निसा 12 12 नहीं है, पढ़ो। वो मर्द का है। औरत का देखो ना, कलाला की बात हो रही है या? अगर कोई शख्स अरे बेऔलाद तो ये मर जाए, बोल, इसकी एक बहन हो, उसके तरके में निफ्स पाएगी। अगर बहन बेऔलाद मरे तो भाई का वारिस होगा। अगर मैयत की वारिस 2 बहनें हो तो वो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी। आप कलाला की बात कर रहे हो? अच्छा, कलाला क्या है? कलाला वो होता है जिसका कोई वारिस नहीं होता, ना बेटा ना पोता पोती, कुछ नहीं कहाँ लिखा होता। है? वो कलाला कहाँ लिखा होता है? है। मैं उसका बता देता हूँ, रुको रुको, कलाला का मैं बता देता हूँ। मैं एक्चुअली वो बता रहा था। औरत मरी है ना। फहद भाई हर बार आता है जीत के जाऊंगा करके, हर बार हार के जाता है, लेकिन दिमागी अपंग रहना ही पसंद करता है फहद भाई। साहिल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कलाला की हाँ आयत इतनी मुसीबत वाली आयत थी कि उमर बिन खत्ताब ने कहा था, मर गए लुट के बर्बाद हो गए मोहम्मद, ये क्या आयत दे दी तूने हमें? पता है आपको इस बात का? ये मैं जी दिखाता हूँ। जी ये आयत उस जमाने में जी, भी लोगों को समझ नहीं आई थी। लोग कहते हैं यार क्या पागलपना है। ये देख सर, मैं तुझे हाँ हदीस दिखाता हूँ, सही बुखारी की हदीस है कलाला के बारे में। ये देख, जी, कलाला को आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये देख, आ, हजरत उमर रसूलुल्लाह के मंबर पे खुतबा देते हुए कहा, जब शराब की हुर्मत का हुक्म हुआ तो 5 चीजों से बनती थी, अंगूर वगैरह 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 वगैरह, जो कल को महमूर कर दे। 3 मसाइल ऐसे हैं कि मेरी तमन्ना थी कि रसूल हमसे जुदा होने से पहले इनका हुक्म बता जाते। 3 मसाइल, हाँ दादा का मसला, कलाला का मसला और हाँ हाँ सूद हाँ के चंद मसाइल। कलाला का मसला, अबू हयान ने फरमाया, मैंने शिबी से पूछा, अबू एक शरबत सिंध में चावल से बनाया जाता है। उन्होंने कहा ये चीजें रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं पाई जाती थी। रसूल ने फरमाया फर्ज अंगूर की बजाय किशमिश से। अच्छा, दूसरी हदीस मैं दिखाता हूँ कलाला के बारे में, वो भी बुरे तरीके से फंसा हुआ था। सही मुस्लिम की हदीस लेते हैं, सही मुस्लिम की हदीस 16-17, कलाला। ये कलाला देखें। अबू हाँ उमर बिन अल खिताब सेड, delivered a sermon on Friday. He made mention behind repeatedly in case of the problem of Kalala. डिवाइड कर ही नहीं सक रहे वो। He never showed more annoyance. मोहम्मद annoyed हो गया, उसने कहा नहीं दिताना मैंने, दफा हो जाओ, to me in regarding of this problem. So much so that he stuck my chest with his finger. उंगलियां मेरे सीने में खोप दी कि दफा हो जाओ उमर। And said, Umar, does the words revealed in the sermon, chapter number 4, verse number 176, at the end of the Surah Nisa is not sufficient to you? Hazrat Umar said, if I live, I would give such verdict about Kalala that everyone would be able to decide whether he reads the Quran or not. उमर कहता है कि मैं अगर जिंदा रहता तो कलाला के बारे में इससे अच्छा ऐसा कलाम देता कि फिर लोग समझ जाते कि कुरान पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। उमर को पता लग गया था इस आयत की वजह से कि कलाम अल्लाह का नहीं है। साहिल, साहिल भाई, अच्छा एडम साहब, फिर जो रसूलुल्लाह ने हुज्जतुल विदा साहिल। के, हम्म, यार एक मिनट रुको ना फहद भाई, मैं एडम साहब से बात कर रहा हम्म। हूँ। अच्छा, वो जो फिर रसूलुल्लाह ने जो हुज्जतुल विदा में ये पूछा था कि क्या मैंने तुम तक सारा दीन पहुंचा दिया, 3 बार पूछा था, तो ये बात तो फिर झूठी साबित हो जाती है। सर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसने उमर को भी धक्के देके निकाल दिया ना, दफा हो जा, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मोहम्मद को खुद मैथ्स आता नहीं था, कमजोर था, हाँ हिस्सेदारी सही बता नहीं सका, कैलकुलेशन सही बैठती नहीं है। तो लोग पूछ रहे थे मोहम्मद से, यार कलाले के बारे में बता, यार कलाला क्या तूने कर दिया है, व्हाट इज कलाला? नोबडी नोज। मोहम्मद ने इतनी बकवास दी है कलाले के बारे में, व्हाट इज कलाला टू बिगिन विद, कलाला है क्या, यही नहीं पता लोगों को। आगे कैलकुलेशन तो और भी खराब है। ये अभी आज फहद भाई बताएंगे कलाला क्या है। हाँ फहद भाई, मैं उमर मैं को अब कह बताता रहे हूँ। हैं कि नहीं, नहीं समझ सुनो आ रहा है। सुनो, हाँ जो कलाला है और विरासत है, वो सेम वेज वही है कि यहाँ पे बेटा बेटियां आ जाती है, फैमिली आ जाती है, वहां पे भाई बहनें
चाचा ताऊ आ जाते हैं, लेकिन जो उमर भी हिस्सा है वो आपको तो वही नहीं है। पाया था क्या आता? खाली लेडीज हो तो 2/3 होगी, अगर अगर क्या बोलते हैं एक बेटा है तो उसका डबल हिस्सा होगा। वो सब इसका रूल सिंपल लागू होता है। यहाँ पे जो है ना 4 हिस्से होंगे, जो एक हिस्सा आएगा वो एक बेटी का होएगा, और जो दूसरा हिस्सा होगा दूसरी बेटी का होएगा, और 2 हिस्से बाप के होंगे। ये तो सिंपल है ना क्लियर, कि एक मर्द का 2 औरतों की बराबर हिस्सा हस्बैंड होंगे। का कितना हिस्सा है? किसका? हस्बैंड का। यहाँ पे 4 हिस्से लगेंगे साहिल, इसका डबल हिस्सा होगा हस्बैंड का उनसे। कितना हिस्सा है? मैं कह तो रहा हूँ टोटल जितना भी होगा ना उसके 4 हिस्से लगेंगे। जो पहला हिस्सा आएगा वो एक बेटी का आएगा, ठीक है ना। फिर हस्बैंड दूसरा का हिस्सा कितना 2 बेटी हिस्सा का है? आएगा। अरे भाई एक मर्द का 2 लेडीज की बराबर हिस्सा होता है। मैं मर्द की बता रहा हूँ, हस्बैंड की मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे हस्बैंड मर्द की की वो बात भाई आएगी का हिस्सा है। साहिल। डंगर वहां पे भाई है, साहिल यहाँ वहां पे पे साहिल भाई मर्द है, है। वो साहिल मर्द आ रहा है। यार भाई में और एक हस्बैंड में फर्क होता है। अल्लाह ने हस्बैंड को कितना दिए? अबे भाई दोनों मर्द ही होते हैं, हस्बैंड भी भाई भी यार मर्द तूने ही लास्ट होते टाइम हैं। बताया था ना, मर्द तूने एक पिछली दफा बताया था ना साहिल कि तूने पिछली साहिल दफा मैं बताया बोल था रहा हूँ ना। जो 2 औरतों की बराबर जो हिस्सा फहद होगा ना वो एक फहद जेंट्स का फहद होगा। हाँ फहद हाँ लास्ट टाइम की स्ट्रीम खोलूं कि तूने बताया था कि हस्बैंड का हाफ है। यार लास्ट टाइम की स्ट्रीम तो मैं कह रहा हूँ मुझे 0 नॉलेज थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ तुमसे बात कर रहा था और उसी चीज को मैं सीखना चाह रहा था तुमने जो बोला है। क्योंकि आज तक जितने भी टॉपिक पे तुम बात करते हो ना, मुझे नहीं लगा साहिल तुम कहीं सच बोलते हो। हर एक चीज में तुम्हारी गलती होती है। जब तुम जो लोग कुछ जानते नहीं है उन लोगों से तुम बहस करते हो जो आलिम दीन नहीं है। और यहाँ पे जो तुम्हारा काम है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना है जिनको कम नॉलेज है। प्रोपेगेंडा। यार ओ माय सारे गॉड। आलिम नहीं होते दोस्त साहिल। ओके, चल तू अपना बता, हस्बैंड को औरत से डबल मिलेगा? मर्द को औरत से डबल मिलेगा। मर्द की मुराद यहाँ ओके किसी से भी हो सकती है साहिल भाई। ओके, डन हो गया, डन हो गया। लो जी साहिल साहब, मर्द को 2/3 का मल्टीप्लाई बाय 2 मिलेगा, ठीक है, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। मर्द को 1.33% मिलेगा, 2/3 का। मुझे साहिल जब बताओ, अपना एक में से 133% कैसे दे सकते हो? साहिल मैं तुझे बता तो रहा हूँ, 2 सिस्टर हो गई। 2 सिस्टर का मतलब यार क्या हो डंगर गया? डंगर बात बट सुन, डंगर बात सुन, हाँ डंगर बात सुन, बात सुन। तुझे पेंट ब्रश में लेके जाता हूं ताकि तुझे ढंगर समझ मुझसे लगे तू पढ़े क्या तो तू बकवास लग कर रहा है। रहा। यार तू अबे सब्र एक करना हस्बैंड, यार। एक यार सब्र एक कर। मर्द है 2 फहद लेडीज है चुप कर। इक्वल टू। फहद चुप ठीक है कर। चुप कर। चलो बोलो चुप कर। बोलो 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 बोलो। तुम लोगों को 2/3 का ही नहीं पता, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं पाई ग्राफ से। ये एक पाई है तुम्हारे पास, ठीक है, हम्म हम्म इसके 3 हिस्से हैं। हम्म कितने हिस्से हो गए? अरे साहिल 2/3 वो यार तब चुप होता है जब करना बेटियां यार। बेटियां हो। फहद शट अप, लिसन लिसन। बोल 2/3 चल किसे बोल कहते हैं इसको भाई समझ। तेरा चैनल है। यार सुन, 2/3 किसको कहते हैं उसको सुन। 2/3 इसको कहते हैं, एक पाई है टोटल, 3। उसके 3 हिस्से बनाए, ठीक है। हाँ वो तो उसमें से मालूम है दो हाँ। हिस्सों को उसमें से अगर हाँ 2 हिस्सों को ले लूं तो ये बन जाएगा हाँ 2/3, 2/3। हाँ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये पूरे हिस्से से ज्यादा हो जाता है, ये 1.3 बन साहिल जाता है। मैं वो बता तो रहा हूँ दो अगर तिहाई सिर्फ का बेटी। डबल नहीं हो सकता। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो ना, अगर खाली सिर्फ 2 बेटियां हो तो तब 2/3 लगता है। यहाँ पे जेंट्स भी है तो यहाँ पे 2/3 इसको नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। क्या है यार साहिल, मैन, दिस इज यहाँ पे क्रेजी। 2/3 नहीं मिलेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई। क्या मिलेगा? यहाँ पे एक मर्द 2 हो गए, 2 लेडीज हो गई, टोटल हो गए 4। डिवाइडेड बाई 4 करोगे, डिवाइडेड 4 में एक बेटी का एक हिस्सा होगा, दूसरी का दूसरा होगा, और जो 2 बचेंगे वो एक जेंट्स का हिस्सा होगा। यहाँ पे मर्द और लेडीज की बात हो रही है सिर्फ। या खुदाया तेरा ही वहां पे यासीन। पूरे 100, ओके, एक को कलाला की 50 आयत आएंगे, दोबारा 2 को पढ़ते हैं, 25 25। कलाला की आयत दोबारा पढ़ते हैं, चुप कर। ये देख, अगर मैयत की वारिस 2 बहनें होंगी तो वो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी। अगर इसकी एक बहन होगी तो इसके तरके में से निफ्स पाएगी। पढ़ा जा रहा है? तुम यार पता नहीं कौन सा पढ़ रहे हो। मैं पढ़ता हूँ तो यार तुम्हारी सामने तुमको लिखा आवाज ही हुआ नहीं है, आती मेरी। सामने लिखा हुआ है, सामने से पढ़ो। ठीक है चलो पूछता हूँ करके। अरे यार तुम्हारा पता नहीं कहाँ से ट्रांसलेट करके लाए हुए।
मेरे पास दूसरा कुरान है जिसमें से मैं देख के बताता हूँ, ये तेरे वाला नहीं पढ़ता दूसरे मैं। कुरान का ट्रांसलेटर का नाम दे, यहाँ पे खोलते हैं। फतवा पूछते हैं यार, ये तो मुझे लग रहा है तू हदीस से बता रहा है, फतवा किससे पूछा जाता है? फतवा तो कुरान में जिक्र ही नहीं आ रहा, मुझे तो देखा नहीं मैंने कहीं फतवा है। हराम, यार मुझे गाली निकलने अरे लगी थी भाई यार, जो मैं बता सीरियसली। रहा हूँ वही बता रहा हूँ, इतना तो सिंपल तुम्हें ही पता है। एक या यार गेट लॉस्ट प्लीज, साहिल का जब इंटरनेट सही होगा तो आ जाई, उससे बात करनी, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, सॉरी, इतना इतना मैं लो लेवल पे नहीं जा सकता। साहिल का इंटरनेट उसको सही होगा समझ तो में आ ही जाई। नहीं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है एडम साहब, तू यही बैठा अपनी हुआ था, चला बोल क्यों नहीं रहा रहा था? मुझे है। मुसीबत में आके डाल दिया तूने। मैं बोला ये बेचारे को जो है शायद इसका दिमाग जो है सही से चल जाए। साहिल तू मुझसे बदले ले रहा है पता नहीं किस चीज के, तू देख ले। कोई बात तो नहीं उस बेटा, दिन मेरे से लिया था ना। कल तुझसे बदला लूंगा मैं। कल मैं ये बदला पूरा करेगा। पूरा करेगा, पूरा करेगा। यार हद है यार। मस्कीन दिल जले देखो क्या बोल रहा है, आई विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली नथिंग मोर बिकॉज इफ माय नेक इज एट रिस्क आई विल एक्सेप्ट इस्लाम, यू गाइस आर ब्रेव, टेक केयर ब्रदर्स। थैंक यू सो मच दिल जले मस्कीन भाई। आई रब्बा। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। म्यूजिक क्लासिक पोर टोजोर्स, क्या है भाई ये? Bollywood has always shown Islam in good light since the 60s, 70s, 80s and 90s. Salim, Javed, Mahesh Bhatt are the main culprit. Do you wish to add? नहीं, अभी जो है वो चेंज हो रहा है मामला। अब तो कई सारी मूवीज ऐसी बन रही है जो इस्लाम की और मुसलमानों की हकीकत हम तक पहुंचा रही है, तो अब इनको ये चीज हजम नहीं हो रही है। आपकी बात कि बिल्कुल सही है कि पहले पिक्चर में हमेशा मुसलमानों को और इस्लाम को अच्छा साबित करने की कोशिश की जाती थी। कोई भी मूवी ऐसी नहीं मिलेगी आपको पुरानी जिसमें इस्लाम का मजाक उड़ाया हो, और वही आप देख लीजिए कि कई सारी ऐसी मूवीज मिलेगी जिसमें जो दूसरे रिलीजन है उसका धड़ल्ले से मजाक उड़ाया जाता था, तो उन्होंने उसको वो नॉर्मल बना दिया था। अब मामला चेंज हो रहा है, अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो मुसलमानों की हकीकत और इस्लाम की हकीकत भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये ट्रेंड अब चेंज हो रहा है प्यारे भाई। पब्लिक ही जाग गई ना एक्चुअली, क्योंकि इनका हाँ बॉयकॉट, शाहरुख खान बॉयकॉट, आमिर खान, ये सब बीच बीच में चला तो ये परेशान हो गए, पिक्चरें फ्लॉप गई इनकी। और राइट विंग अब अपनी चीजें मांग रहा है, तो राइट विंगर्स के जो डायरेक्टर और ये प्रोड्यूसर वगैरह है वो लोग राइज हो गए, तो साथ साथ में बढ़ने लगा राइट विंग अब। बिल्कुल सही। वाइट ओबामा जी थैंक यू सो मच। प्यारे भाई कह रहे हैं एडम एडवोकेट फहाद की सारी प्रॉपर्टी आज बराबर बांट के ही छोड़ेगा, उसको और फहाद को आखिरी तक समझ नहीं आएगा कि उसके हिस्से में कितना आया। यार अल्लाह कोई जब समझ में नहीं आता है, कुछ भी बोल देता है अल्लाह, तो ये बाकियों को कहां से समझ में आएगा। रोशनी का मुसाफिर कह रहे हैं अनफेयर साइलेंट एडम हु बीइंग पीएचडी लेवल डिबेट इस्लामिस्ट हु विल ऑलवेज बी एट नर्सरी लेवल। अनफेयर साइलेंट एडम हु बीइंग पीएचडी लेवल डिबेट इस्लामिस्ट हु विल ऑलवेज बी एट नर्सरी लेवल। ये लास्ट की लाइन मुझे नहीं समझ में आई यार पीएचडी रोशनी का आया था ना, मुसाफिर भाई। पीएचडी, इस्लामिक पीएचडी आया अच्छा, था ना बंदा अभी, हाँ याद नहीं आपको? तो वो हाँ नर्सरी हाँ, लेवल है, लेकिन वो कह रहा है। इसका मतलब क्या है? सर अंग्रेजी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो पीएचडी अच्छा इस्लामिस्ट जो है वो नर्सरी लेवल में था आप लोगों के सामने। अच्छा। ओके, सही कहा आपने। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। प्रज्ञा बलथिलया जी थैंक यू सो मच। एक्स मुस्लिम नवीद साहब, अच्छा एक्स मुस्लिम नवीद साहब आप जुड़े थे पहले, आप अगर एक्स मुस्लिम हैं तो आप फिर से जुड़ जाइए, हम आपकी बात भी सुन लेंगे। ब्लैकपिंक भाई कह रहे हैं क्या? संकेत कोहली हाँ कह रहे हैं मैंने एडम को देखा है, मेरे सपने में आया था, बेल बॉटम पैंट पहनी थी और मुंह थोड़ा सा जला हुआ है। अबे ये कैसे कैसे सपने आ रहे तुम लोगों को? सपने अच्छा में तारीफ मिलता करते है, करते, और मेरे मेरे सपने में मिलता है। लेकिन तारीफ करते करते बाद में मुंह थोड़ा जला सा है क्यों डाल दिया भाई? अमित त्यागी कह रहे भाई तेरे इंटरनेट के लिए मेरा समर्थ। अरे थैंक यू सो मच अमित त्यागी भाई।
एक्स मुस्लिम नवीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और क्षितिज गोयल भाई कह रहे हैं जुम्मे की नमाज वुमेन्स क्यों नहीं पढ़ती है। अच्छा, इसमें असल में इख्तिलाफ है। जो देवबंदी बरेलवी हजरात है, चूंकि ये फिका हनफी को फॉलो करते हैं, तो इनके नजदीक जो है औरतों के लिए सबसे बेहतरीन जगह नमाज पढ़ने की वो घर है, घर का एक कोना है। और वो कोट करते हैं हजरत उमर को कि हजरत उमर ने औरतों को मस्जिद में आने से मना कर दिया था फितने के डर से। ठीक है, लेकिन अहले हदीस कहते हैं कि भाई ये हजरत उमर कोई नहीं होते हैं, अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने ये हुक्म दिया है और इजाजत दी है, हजरत उमर कोई नहीं होते इसको रोकने के लिए। तो इस वजह से वो इस चीज को नहीं मानते। अच्छा, अहले हदीस जो है वो खुद भी 5 टाइम की नमाज जो है वो उनका बंदोबस्त नहीं होता है। मैंने जितना देखा है मस्जिदों में, पूरे 5 टाइम पे वो औरतों को अलाउ नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली फ्राइडे के दिन और ईद के दिन वो लोग मस्जिद में अलाउ करते हैं। यानी मुझे नहीं लगता कि इंडिया में या पाकिस्तान का भी मुझे नहीं पता ऐसी कोई मस्जिद होगी जहां पे 5 टाइम की इजाजत खवातीन को दी गई है कि आप आके वहां पे नमाज पढ़ सकती हैं। तो कोई ऐसी मस्जिद नहीं है। यही वजह है कि आपको अक्सर मस्जिदों में जुमा की औरतें नहीं मिलती। हाँ, कोई कोई अहले हदीस मस्जिद जो बड़ी है, अलग से उन्होंने इंतजाम किया है, तो वहां पे आपको दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं। प्रज्ञा जी मेंबर बनी है, थैंक यू सो मच। पिंकी मोगे वाली लव एडम, थैंक यू सो मच। प्यारे भाई कह रहे हैं वो राशिद टीवी डिबेट में सबसे ज्यादा जलील होने वाला जाहिल मौलाना है। सीएए की डिबेट में फुल फॉर्म नहीं बता पाया, लोग हंस हंस के पागल हो गए।